हाय फ्रेंड्स, नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की जो पढ़ाई लिखाई एकदम फर्स्ट क्लास चल रहा है। आप लोगों की डिमांड पे ही एक्सरसाइज 12C का आप लोग को कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आप सभी जानते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था कम समय में ज्यादा मार्क्स लाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ 14 kg ऑफ पल्सेस कॉस्ट 882, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 22 kg ऑफ पल्सेस। देखिए क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त कि 14 kg दाल का जो कीमत है 882 रुपया है, तो 22 kg दाल का दाम कितना। तो आप सभी जानते हो कि अगर 14 kg दाल का जो कीमत है 882 रुपया है, तो 22 kg जो दाल का कीमत जो है, जाहिर सी बात है 882 से ज्यादा ही होगा। इसका मतलब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, डायरेक्ट वेरिएशन है। तो इसकी दो क्वांटिटीज की जो रेशियो और इस दो क्वांटिटीज की रेशियो जो है आपस में इक्वल होंगे। तो चलिए यहां देखिए, तो यहां पे जो आपको समझा रहा हूं, जैसे यहां पे जो है 14 kg जो है पल्सेस की जो कीमत है 882 है। ठीक है, और तो 22 kg पल्सेस की जो कीमत कितना होगा, मान लेते कुछ पल के लिए x रुपीज है। कोई दिक्कत है नहीं है। तो आप जानते हो इस दो क्वांटिटीज की क्या जो रेशियो और इस दो क्वांटिटीज की रेशियो जो था आपस में सेम होगा। मतलब 14/882। देखिए हमने क्या लिखा, kg पर रुपीज लिखा, तो इधर भी kg पर रुपीज। kg क्या 22/x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x इक्वल टू क्या हो गया आपका 22 इंटू 882/14 हो गया। ठीक है, तो यहाँ देखिए, तो अब सॉल्व करता हूं। तो यहाँ बेस होता है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 882 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो ये आपका 126 बार में, और ये जो होता है 2 बार में, और देन 2 से ये 11 हो गया। देन x इक्वल टू हो गया 11 इंटू 126 आ गया। तो x इक्वल टू देखिए 6 हो गया, 6 2 8 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और 1 हो गया। तो मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ, 126 इंटू 11 जो होता है एकदम डेफिनेटली सही है। इसका मतलब जो है अगर 14 kg दाल का कीमत 882 रुपया है, तो 22 kg दाल का जो कीमत होगा वो 1386 रुपया होगा। ये हमने कौन से मेथड, डायरेक्ट प्रोपोर्शन। आप इसको यूनिटरी मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। ठीक है, तो फर्स्ट का जो होता है कौन सा होगा देख लेता हूं। तो फर्स्ट का जो होता है आपका जो होता है डी होगा। ठीक है, अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको टिक मारता हूं, फर्स्ट क्वेश्चन डाउन हो गया। सेकंड क्वेश्चन कहता है कि इफ 8 ऑरेंज कॉस्ट 50 रुपीज 52 रुपीज, तो हाउ मेनी ऑरेंजेस कैन बी बॉट फॉर 169। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है मेरे दोस्त, अगर 52 रुपया का हम 8 ऑरेंज खरीद लेते हैं, तो बताइए 169 रुपया में कितने ऑरेंज आएंगे। देखो अगर 52 रुपया में 8 ऑरेंज आ रहे हैं, 8 ऑरेंज को हम खरीद सकते हैं, तो 169 रुपया में जाहिर सी बात है हम 8 से ज्यादा ऑरेंज खरीद पाएंगे। इसका मतलब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ जो था सेकेंड में जो है आपका 52 रुपीज में जो है कितना ऑरेंज, 8 ऑरेंजेस। उसके बाद जो है 169 में कितने ऑरेंज, तो मान लेते x ऑरेंजेस कर देंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो देखिए 52/8 इक्वल टू उसके बाद 169/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 169 इंटू जो है 8/52 हो गया। 53 और 13 से ये कैंसिल, 4 से 8 2 बार में, मतलब x इक्वल टू 26। इसका मतलब जो है अगर हम 52 रुपया में 8 ऑरेंज खरीद लेते हैं, तो जाहिर सी बात है 169 रुपया में हम 26 ऑरेंज खरीद लेंगे। ठीक है, तो सेकंड का अपना हो जाएगा सी हो जाएगा। अब चलते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्वेश्चन कर रहा है कि अ मशीन फिल्स 420 बोतल्स इन 3 hours. How many bottles will
इट फिल इन 5 आवर्स। देखो क्वेश्चन कर रहा है कि अगर जो है एक मशीन जो है वह क्या करता है 3 घंटे में जो होता है 420 बोतल को फिल कर देता है। मशीन क्या करता है 3 घंटे में जो होता है 420 बोतल को पूरी तरह से भर देता है। तो बताइए तो 5 घंटे में वो मशीन जो है कितने बोतल को भर देगा। कोई चीज कोई फ्लूइड होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे पेपर लेता हूं तब तक। तो यहाँ पे जो है तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर कौन से है 3 नंबर है। तो 3 नंबर के तो 3 आवर्स में 420 बोतल को कौन फिल कर दे रहा है मशीन। तो 5 आवर्स में कितने बोतल मान लेते x बोतल को वह फिल कर देगा। तो इसके रेशियो इक्वल होगा मतलब 3 बाई क्या इसको ऐसे कर दीजिए तो ये बोतल्स बाई मतलब यहाँ पे फर्स्ट इसका ले लीजिए अच्छा रहेगा x बाई 5। देखिए यहाँ बोतल हो गया तो ऊपर भी यहाँ बोतल होने चाहिए 420 वाइज होता है 3 हो गया। तो यहाँ x इक्वल टू होता है 420 3 गुना 5 होता है तो 14 तिया 42 हो गया, ठीक है। x 14 पचे 70 हो गया, ठीक है। मतलब जो है अगर जो मशीन जो है अगर 3 घंटे में जो होता है वह 420 बोतल को भर देता है तो गारंटी है कि वो 5 घंटे में जो होता है 700 बोतल को भर देगा, ठीक है। 3 का आपका बी हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर देखिए कह रहा है कि a car is traveling at a uniform speed of 75 किलोमीटर पर आवर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 20 मिनट्स। देखिए एक कार है और कार की जो स्पीड जो एकदम यूनिफॉर्म है मतलब अगर 75 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है तो प्रत्येक घंटे में जो था उसकी स्पीड देखी जाएगी तो वह 75 किलोमीटर ही होगा। 75 प्रत्येक आवर में वह 75 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ही स्मूथली ट्रैवल कर लेगा, ठीक है। तो उसकी स्पीड दिया है आपका 75 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब होता है प्रत्येक घंटे में जो होता है वो 75 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ही स्मूथली ट्रेवल कर रहा है। तो बताना है कि अगर वो 1 घंटे में 75 किलोमीटर डिस्टेंस बहुत ही स्मूथली ट्रेवल कर रहा है तो 20 मिनट में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। जाहिर सी बात है 1 घंटा 75 किलोमीटर तो 20 मिनट में कितना तो आपका 75 किलोमीटर से कम ही डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएगा। तो कितना होगा देख लेते हैं। देखिए 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं तो हम सभी जानते हैं भाई कि 1 आवर में कितना होता है 60 मिनट होता है। तो नो डाउट हम लिख देंगे 60 मिनट में जो होता है वह जो होता है 75 किलोमीटर होता है 75 किलोमीटर बहुत ही स्मूथली ट्रैवल कर रहा है। तो 20 मिनट में जो होता है 20 मिनट में कितने डिस्टेंस ट्रेवल मान लेते हैं x किलोमीटर। तो इसकी तो हम क्या लिखते हैं x बाई जो होता है 20 इक्वल टू जो होता है 75/60। देखिए यहाँ पे हमने किलोमीटर लिखा तो यहाँ पे किलोमीटर होनी चाहिए। तो x इक्वल टू जो था 75 इंटू 20/60 20 तिहाई 60 और 25 तिहाई 75 होता है। तो x इक्वल टू कितना होगा 25 किलोमीटर। तो देखिए x इक्वल टू कितना हो गया 25 किलोमीटर। मतलब जो होता है अगर वह कार जो है स्मूथली एकदम यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है 75 किलोमीटर पर आवर की रेट से जो है तो डेफिनेटली वह 20 मिनट में 25 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो होता है 4 का ए हो गया। अब चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कह रहा है कि द वेट ऑफ 12 शीट्स ऑफ अ थिक पेपर इज 40 ग्राम्स। हाउ मेनी शीट्स वुड वेट 1 kg। देखो कह रहा है कि अगर जो होता है 12 शीट है मतलब मोटी पेपर की जो था 12 शीटें हैं तो उसकी वेट जो होता है 12 शीट की वेट 40 ग्राम है। तो कह रहा है कि अगर उस मोटी पेपर की थिक की वजन अगर 1 kg हो जाता है तो कितना शीट उसमें होगा। मतलब जो है मोटे मोटे पेपर हैं और उसके 12 शीट है तो उसकी वजन जो होता है 40 ग्राम है। लेकिन अगर उसी मोटे मोटे पेपर के
वजन जो 1 केजी है तो कितने पेपर होंगे, कितने सीट होंगे? तो देखिए, तो यहां पे होता है, यहां पे लिखा हुआ है 12 सीट जो है कितना 40 ग्राम है, 40 ग्राम है। तो x सीट होगा कितना ग्राम, 1 केजी। तो 1 केजी इक्वल टू कितना होता है, दोनों ग्राम में कर देंगे तो 1000 ग्राम हो गया। तो यहां भी x बाई 1000 इक्वल टू 12/40 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल टू होता है 12 इंटू 1000/40, 0 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद 4 से 3 मतलब x इक्वल टू 300। मतलब जो है कि अगर उस मोटे मोटे पन्ने की जो वजन 1 केजी है उसमें टोटल 300 सीट आ जाएंगे, 300 सीट आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहां 5 का हो जाएगा आपका सी नंबर। अब मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा कि अ पोल 14 मीटर हाई cast a shadow of 10 meter. At the same time, what will be the height of a tree, the length of whose shadow is 7 meters? देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि भाई एक क्या है, एक जो था पोल है और उस पोल की जो हाइट है 14 मीटर है, तो उससे जो छाया जो बन रहा है, जो शैडो बन रहा है 10 मीटर का। और उसी समय अगर 12 बजे की बात है या 1 बजे की बात, जितने बजे की बात है उतने टाइम पे होता है क्या है, एक पेड़ खड़ा हुआ है, उसी टाइम पे एक पेड़ है। तो उस समय जो था अगर उस पेड़ की शैडोज होता है 7 मीटर बन रही है, तो वास्तव में जो होता है उस पेड़ की हाइट कितनी होनी चाहिए? तो आप जानते हो, आप दिन के किसी समय जो होता है आप खड़े हो जाओ तो उसकी शैडोज जो होता है हर एक चीज का उसके प्रोपोर्शनली बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो होता है यहाँ पे बोल दिया पहले ही एट द सेम टाइम, मतलब किसी भी समय आप 12 बजे दिन में रहो, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे या मॉर्निंग का सुबह, मॉर्निंग में 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, जिस समय आपकी शैडो क्रिएट हो सके। ठीक है, तो उस समय जो था एक पोल, तो देखिए एक पोल है, उसकी जो हाइट है 14 मीटर है, 14 मीटर हाई है, तो उससे जो था 10 मीटर का शैडो क्रिएट हो रहा है। तो अगर जो एक ट्री है, अगर उसके x मीटर हाइट है, तो उससे शैडो कितने मीटर क्रिएट हो रहा है, 7 मीटर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इसको आप प्रोपोर्शनल लिखते हैं, तो x बाई 7 इक्वल टू जो होता है 14/10, तो x इक्वल टू जो होता है 14/10 इंटू 7। ठीक है, तो यहां देखिए आपका क्या दिया, डेसिमल, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जो होता है, तो यहां से क्या है आपका 14 से कितना 91 होता है, तो 14 इंटू 7, ठीक है 98 होता है, 98/10, इसको डेसिमल में कर देते हैं तो 9.8 मीटर है ना, 9. वेयर इज 9.8 मीटर इन द ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहां देखिए 7 नंबर। तो 7 नंबर में कह रहा है कि अ फोटोग्राफ ऑफ बैक्टीरिया enlarged 50,000 times attains a length of 5 centimeter. The actual length of bacteria is। ठीक है, तो यहां देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोई बैक्टीरिया है, कोई कीड़ा है, कीड़ा मकोड़ा है, उसकी फोटो को जब हम 50,000 इनलार्ज कर रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं, 50 गुना कर 50,000 टाइम्स बड़ा कर रहे हैं, तो उसकी उस बैक्टीरिया का लेंथ होता है 5 सेंटीमीटर को जा रहा है। तो बताना है कि उस बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ कितना है। तो यहां देखिएगा, मान लेते हैं, यहां समझिए, अगर उस बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ होता है तो यहां लिख देंगे लेट द एक्चुअल लेंथ ऑफ बैक्टीरिया बी x सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर वो बैक्टीरिया एक्चुअल x है
एक्चुअल लेंथ x है, तो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए, आप देखे होंगे यूट्यूब में भी देखे होंगे, जब आप उसको देखे होंगे, जब आप वीडियो की स्पीड बढ़ाते हैं तो लिखता है वहां पे 1 लिखता है नॉर्मल पे, उसके बाद 1.25 लिखा होता है, उसके बाद 1.5 लिखा होता है, 1.75 लिखा होता है, 2 टाइम्स लिखा होता है, ऐसा लिखा होता है। तो अगर बैक्टीरिया का एक्चुअल लेंथ x है तो उस समय उस बैक्टीरिया का जो उसकी जो इनलार्ज कितना होगा, 1 टाइम्स होगा, 1 टाइम्स होगा ना। तो देखिए x/1। अब देखिए अब जो होता है क्या होता है, बैक्टीरिया जो होता है उसकी जो हम साइज जो है कितने टाइम्स का, अगर उसकी साइज जो है 5 सेंटीमीटर का हो जा रहा है, 5 सेंटीमीटर हो जा रहा है, तो वह कितने, उसको कितने टाइम्स हम इनलार्ज कर देना है, 50,000 टाइम्स, 50,000 टाइम्स। दोनों से इक्वल होंगे कि नहीं होंगे। देखिए अगर बैक्टीरिया जो होता है अपने एक्चुअल लेंथ में है, उस समय वह कितने टाइम्स इनलार्ज होगा भाई, 1 टाइम्स इनलार्ज होगा। लेकिन अगर उसी बैक्टीरिया को जो होता है हम 50,000 टाइम्स इनलार्ज कर रहे हैं, तो उसकी लेंथ कितना हो रहा है, 5 सेंटीमीटर। तो इसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल हो जाएंगे। 5 से 5 कैंसिल, तो यहां देखिए x इक्वल टू क्या होगा, 1/10⁻⁴ कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसको माइनस में कन्वर्ट ऊपर ले जाइए, तो x इक्वल टू 10⁻⁴ हो जाएगा सेंटीमीटर हो जाएगा, उसकी एक्चुअल लेंथ इतनी होगी। वेयर इज इन द ऑप्शन जो था देख लेता हूं। तो देखिए 10⁻⁴, तो यहां पे जो है 7 का जो होता है आपका C हो जाएगा, 7 का C हो जाएगा। अब 8 पे आते हैं। देखिए 8 नंबर क्या कहता है मेरे दोस्त, यहां देखिएगा, कह रहे हैं कि 6 पाइप्स fill a tank in 120 minutes, then 5 pipes will fill it in। देखिए अगर मान लेते हैं आप सभी के छत पे जो होता है एक पानी का टंकी है, ठीक है, और उस टंकी में जो होता है 6 जो होता है पाइप्स लगे हुए हैं पानी भरने के लिए। तो अगर 6 पाइप्स को जो होता है, 6 नल को जो होता है हम एक साथ ओपन कर देते हैं, खोल देते हैं, तो उसे 120 मिनट लगता है भरने के लिए। लेकिन अब हम क्या करते हैं, 6 की जगह जो होता है बस 5 पाइप की जो होता है ऑन करते हैं, मतलब चालू करते हैं, एक को ऑफ कर देते हैं, भाई तू मत चल। तो बताइए अगर 5 पाइप चलेगा तो जाहिर सी बात है उसको फिल करने के लिए 120 मिनट से ज्यादा लग जाएंगे, है कि नहीं। तो देखिए तो यहां पे है एक क्वांटिटी बढ़ रहा है तो दूसरे क्वांटिटी घट रहा है, एक क्वांटिटी घट रहा है दूसरा क्वांटिटी बढ़ रहा है, ठीक है। यहां देखिए 6 पाइप जो है वह 120 मिनट में जो था फिल कर दे रहा है, तो 5 पाइप्स जो है कितने मिनट में कर देगा, मान लेते x मिनट में। तो अब जानते इसका प्रोडक्ट और इसका प्रोडक्ट इक्वल होगा, मतलब 5 × x इक्वल टू 6 × 120 होता है। x इक्वल टू 6 × 120/5, 5 दूना 10 हो गया, 10 दू 12, तो 5 चौका 20 हो गया, 5 चौका 20। x इक्वल टू कितना हो गया, तो 6 × 24 144 हो गया, ठीक है। मतलब 144 में जो होता है वो कंप्लीटली जो होता है फिल कर देगा। 8 का जो है आपका B हो जाएगा, 8 का B हो जाएगा। अब चलते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर कह रहा है 3 persons can build a wall in 4 days, then 4 persons can build in it in। तो देखिए अगर 3 बंदे हैं और 3 बंदे मिलके एक किसी दीवार को जो है 4 दिन में पूरी तरह से बना दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं, ठीक है। तो बताइए अगर हम 3 के बजाय 4 रख दें तो जाहिर सी बात है 4 से कम ही दिन में उसे बना डालेंगे, है कि नहीं। तो इसका मतलब यहां में भी इनवर्स प्रोपोर्शन है। देखिए 3 पर्सन जो है 3 पर्सन में कितना टाइम लग रहा है, वो 4 डेज लग जा रहा है। तो आपको बताना 4 पर्सन जो होता है को कितना लगेगा, x डेज लगेगा। तो यहां देखिए 3 आपको देखिए 4 × x इक्वल टू 3 × 4, 4 से 4 कट गया, x इक्वल टू 3 डेज। मतलब जो था अगर जो है आप एक आदमी और बढ़ा देते हो, 3 के बजाय 4 कर देते हो, तो ये गारंटी है। तो आपको जो 4 दिन में वो दीवार बनना था, अब वो दीवार जो है
मात्र 3 दिन में ही बन जाएगा। चलिए 3 दिन हो गया। अब 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर में कह रहा है कि अ कार टेक्स 2 hours to reach a destination by traveling at 60 km per hour. How long will it take while traveling at 80 km per hour? देखिए क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कह रहा है, यहां समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मान लेते हैं हमें जो है ए से बी जाना है, ए से बी जाना है। तो अगर हम जो है ये ए से बी जा रहे हैं 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, 60 मीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं, तो मात्र जो है 2 घंटे ही लग रहे हैं, 2 घंटे ही लग रहे हैं। तो कर अगर हम 60 से 80 कर दें, 60 से 80 किलोमीटर पर आवर कर दें, तो बताइए कितने टाइम्स होता है ए से बी जाने में लगेंगे। जाहिर सी बात है अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जाएंगे 2 घंटा लग रहा है, अगर 60 के बजाय हम 80 पे जाते हैं तो जाहिर सी बात है 2 घंटे से कम ही लगेंगे। तो यहां देख लेते हैं। तो यहां पे होता है, यहां देखिए, इसको क्या चीज कर दें, मिनट में कर दें ताकि इजी हो जाएगा आपका। देखिए यहां हमें 120 मिनट लग रहा है। कितना? अगर हम 60 किलोमीटर डिस्टेंस, 60 किलोमीटर पर आवर, तो यहां पे अभी रुकिए, इसको ऐसे मत रखिए, तब आपका यूनिट भी सेम करना पड़ेगा। तो देखिए यहां पर अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहे हैं तो हमें लग रहा है कितना, 2 आवर्स लग रहा है। ठीक है। अगर हम 80 किलोमीटर पर आवर के स्पीड जाएंगे तो हमें कितना लगेगा, x आवर्स लगेंगे। ठीक है। तो यहां देखिए, तो यहां पे होता है 60, तो x इंटू 80 इक्वल टू 2 इंटू 60 हो गया। तो x इक्वल टू जो होता है 2 इंटू 60 बाई 80, 0 0 कैंसिल हो गया, और 2 से ये 4 बार में, और उसके बाद ये 3 और ये 2 हो गया। तो x इक्वल टू आ गया कितना, 3/2 हो गया, 3/2 हो गया। तो इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू जो होता है 1/2 लिख सकते हैं। तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2 आवर्स लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा, 1 आवर्स हो गया और हाफ आवर्स हो गया। हाफ आवर्स मतलब 30 मिनट, 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट्स मतलब जो था, अगर जो है हम ए से बी जाने में अगर हम 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से व्हीकल्स को, कार को दौड़ाते हैं तो हमें 2 घंटे लगता है। लेकिन जैसे ही हम अपने स्पीड को बढ़ा दिया, 60 से 80 कर दिया, अब जो है उस व्हीकल वह जो होता है उसे टाइम जो है मात्र 1.5 घंटे लगेंगे ए से बी जाने में। तो मेरे दोस्त, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना प्लीज भूलिएगा नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है मेरे दोस्त। थैंक यू।